हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। लेक्चर नंबर 5 में परसेंटेज के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। तो वीडियो को पास करके आप अपना आंसर मार्क करने की ज़रूर कोशिश करें। तो क्वेश्चन जो पहला है आज का हमारा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जो 21 है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे आप वीडियो को पास करो, जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। यह सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन है किसी डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, कि 38, मैं सीधा डेटा ही लिखूंगा यार, 3,85,000 है जो टोटल पॉपुलेशन है किसी विलेज की, ठीक है। जिसमें से मेल्स कितने हैं, जिसमें से मेल से मेरे भाई, जिसमें से मेल मेरे मेरे हैं कितने, 168,000। ओके, तो जो बाकी बचेंगे वो कौन होंगी, वो फीमेल्स होंगी। वो क्या होंगी, फीमेल्स होंगी। अब वो कितनी बचेंगी हमारी, अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ, 3030 7 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे 217,000, ठीक है। ये कौन आ गई, फीमेल्स आ गई। तो याद रखना इस एरिया में क्या हुआ, इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, ये टोटल पॉपुलेशन का डेटा जो आपके सामने है। इसमें से फीमेल्स कितनी है ये आपके सामने आ चुका है, और इसमें से मेल्स कितने हैं वो भी आपके सामने आ चुका है। अब एक चीज़ क्वेश्चन में और बोली गई है कि अगर पूरी पॉपुलेशन में से 52% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन पॉपुलेशन में से 52% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, लिटरेट से। 385,000 यहाँ पे कर लो, 2020 मेरे कट जाएंगे यहाँ पर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, 52 × 385 कर लेना, तो आपके पास आएगा कितना आंसर, 200,200। ये कौन सी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है लिटरेट, यानी कि पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है। तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 21% मेल्स आर लिटरेट, यानी कि 21% मेल्स जो हैं वो क्या हैं, लिटरेट है। मेरे भाई आप एक काम करो, इसमें जो ये लिटरेट वाला डेटा जो है, इसमें कौन है, इसमें फीमेल्स भी हैं और इसमें मेल्स भी हैं। इसमें फीमेल्स भी हैं और इसमें मेल्स भी हैं, क्योंकि इसने बोला कि 52% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है। तो इसमें से हमें बोला गया कि 21% जो मेल्स हैं वो क्या हैं, लिटरेट है। अब 21% जो है वो क्या हैं, लिटरेट हैं। कौन, ये जो मेल हैं, ठीक है। ये 2020 आपस में कट जाएंगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 168 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, तो ये आपके सामने लगभग लगभग आएगा कि 35280। ये जो आपके सामने डेटा आया है, ये 35280, ये कौन है, ये सारे के सारे मेल्स जो हैं पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मेल्स जो हैं वो क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आपको फीमेल्स की बतानी है। तो फीमेल्स देखो, सबसे पहले आपके पास टोटल कितना है, टोटल है 2,02,000 है जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें से मेल्स जो हैं वो कितने, 35280 हैं। अगर आप इनको माइनस कर दो इसमें से, इस डेटा में से आपने क्या करना है, इस डेटा में से आपको क्या करना है, ये वाला आपके सामने जो डेटा है, ये वाला टोटल डेटा जिसमें लिटरेट की टोटल बताया कि लिटरेट इतना है, जिसमें से मेल से लिटरेट कौन है, ये वाला जो मैंने निकाल दिया आपके सामने। अब फीमेल कितनी होगी, अगर आप इसको माइनस करोगे आपके सामने आएगा 164,920, ठीक है। ये कौन है, फीमेल जो कि पढ़ी लिखी है, 164,920, यानी कि 1,64,920 है। तो टोटल फीमेल कितनी थी, ये थी 217,000। अब आप इसका निकाल दो परसेंटेज, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से मेरा 1 0 कट गया। अब 7 से देखो किस नंबर की मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 2 आ जाए। 4 से करेंगे 7 4 28 आना चाहिए, 7 6 42 आ सकता है, 7 3 21 आएगा, 7 8 56 आएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा कितना, 76%। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्रेम किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है भैया, मैं आपको बता दूं, हर एक एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे हम इसका जेकेपी कांस्टेबल का पेपर है आपका नाम, पर ये है कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी भी आपका 1 मिनट तो ले ही जाएगा ये, ठीक है। 1 मिनट तो आपका ये ले ही जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ द फ्यूल डिक्रीजेज बाय 25%, 15%, 45% एंड 3 सक्सेसिव मंथ में
प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि घट रहा है प्राइस। बट इंक्रीजेज बाय 65% इन द फोर्थ मंथ। फोर्थ मंथ में क्या हो रहा है, ये प्राइस क्या हो जाता है मेरे भाई, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कितना, 65%। तो आपसे ये बता रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फ्यूल इन द फोर्थ मंथ इज कम्पेयर टू इज द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस से अगर हम कंपेयर करें ना, तो हमारे यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस दिया गया है, तो लेट करना पड़ेगा इसमें ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। मानो कि कोई प्राइस है हमारे पास 100 है, क्या है, 100 है हमारे पास प्राइस कोई। पहले मंथ में क्या होता है कि भाई 25% उसका क्या हो जाता है, 25% क्या हो जाता है, डिक्रीज़ करता है। जब कोई नंबर यार 25% डिक्रीज़ करता है, मानो कि ये मेरे पास 100 है, ठीक है, ये 25% अगर डिक्रीज़ कर गया, क्या कर गया, 25% डिक्रीज़ कर गया, तो मतलब 100 का 25% डिक्रीज़ करना मतलब कि कितना रह जाएगा, 75 रह जाएगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम आगे करेंगे भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई नंबर 25% डिक्रीज़ कर गया तो बचेगा कितना, 75%, यानी कि 75 अपॉन में 100, इतना ही बचेगा। मल्टीप्लाई, अब ये पूरा एक डेटा आ गया पूरा 100%। हमने लेट किया, वो कोई नंबर है जिसका 25% डिक्रीज़ हो जाता है, 25% डिक्रीज़ हो गया तो बचेगा कितना, 75 बचेगा। वैसे ही इस नंबर का अगर ये बोलता है कि दूसरे मंथ में क्या होता है कि 15% डिक्रीज़ कर जाता है, अगर 15% डिक्रीज़ कर गया तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 85%। तो नीचे ऐसे कर दो। फिर क्या हो गया, 45% क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। फिर आगे फिर ऐसे ही ले लो कि अगर 45 डिक्रीज़ कर गया तो बचेगा कितना, 55% अपॉन में 100, है ना। तो अगले मंथ क्या हुआ कि इसका 65% बढ़ गया, 65% बढ़ गया। अब देखना इसको मैं कैसे लिखूंगा, 65% बढ़ गया, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 165 अपॉन में 100 लिखूंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, 100 इंटू 3/4। हाँ बिल्कुल लिख सकते थे। इसको 17/20 लिख सकता हूँ, इसको 11/20 लिख सकता हूँ, और इसको कितना लिख सकते हैं हम, हम्म, ये जाएगा मेरा 5 के टेबल से 20 बार, ये जाएगा 5 के टेबल से 3 बार, और ये 33 बार, ठीक है, 33 बार जाएगा। 2 ज़ीरो की कहानी, 2 ज़ीरो की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, सभी को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर जितने भी नंबर हैं ऊपर सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 13 को 17 से गुना किया तो 51 आएगा, 51 को अगर मैं 11 से गुना करूँ तो 561 आएगा। इसको 33 से कर लो, कितना आएगा, 18513 मेरा आ जाएगा। अब इसको मुझे डिवाइड करना है किसके साथ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 320 के साथ मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर इस नंबर को मैं 320 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे सामने आएगा 57.85। देखो ये जो आपके सामने आया ना डेटा, ये आपके सामने आया 57.85। देखो नंबर हमने लेट किया गया था, 100 किया गया था, तो बचा कितना आपके पास, लमसम लमसम अभी 57.85 बच चुका है। तो आप मुझे बता दो कितने की डिक्रीमेंट हुई है, कितना नंबर डिक्रीज़ हुआ है, कितना नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो पहला नंबर तो हमने लेट यही किया था, तो इसका मतलब हमें इसी में से माइनस करना पड़ेगा। सामने दिख रहा है कि हुआ क्या है, इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है, इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है, हुआ क्या है, डिक्रीज़ हुआ है। जो भी हुआ है क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो एक काम करो भाई, क्या काम करना है, इसमें से 57.85, ये तो आपके पास बचा हुआ नंबर आया ना, तो यार 57, 100 में से 57.85 को माइनस करो, 100 माइनस 57.85 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 42 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। सो डिक्रीमेंट किस ऑप्शन की हुई है, सी ऑप्शन। आज के क्वेश्चन का जो जवाब है वो कोई देना इतना मतलब आपके लिए इजी नहीं है, उन बच्चों के लिए जो उनका बेसिक वीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर रिपीट करके देखना है, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक कंसेप्ट ये हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हमें सिखाया जाता है ना कि भाई एक नंबर है, वो बोलेगा कि कोई नंबर है 10% बढ़ गया, ठीक है, 10% क्या कर गया, बढ़ गया। वो नंबर फिर से 10% बढ़ गया, मतलब कि 2 टाइम सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात, 2 टाइम सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला याद रख लेना है कि a प्लस बी
प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो ये आपको दो जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होंगे या डिक्रीमेंट होंगे जो भी होंगे उसको करने में आपकी मदद करेगा ये फार्मूला। ठीक है, दो फार्मूला। जब आप ना प्रॉफिट लॉस करेंगे ना तब आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी भाई ये कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन देखो 23 जो क्वेश्चन हैं, एक मिनट में आगे चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 22 करवाया है इसको आप खुद करें, इस क्वेश्चन को आप खुद करें, जिसका आंसर आ जाएगा वो होमवर्क में बताएगा। ठीक है, जो आंसर जिसका आ जाएगा वो होमवर्क में बताएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर जो है ना 24, ये भी दिमाग खिलाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस पॉपुलेशन 3 years ago 2 years ago ऑफ ए टाउन हुज करंट पॉपुलेशन इज इतनी एंड विच इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर। अरे यार ये क्वेश्चन करना कैसे है सर। देखो यार, ये बोल्ड है कि आज के टाइम पे इतनी पॉपुलेशन है, कितनी है, 1,10,000 पॉपुलेशन है। हर साल के बाद पॉपुलेशन 25% बढ़ती है। तो ये बोलता है कि 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी और 2 साल पहले जो आज से पॉपुलेशन थी उसका डिफरेंस बता दो। क्या करो, उसका डिफरेंस बता दो। तो ठीक है, इन्होंने हमसे डिफरेंस पूछा, हम इनको डिफरेंस बताएंगे। देखो भाई, इसको मैं लिख दूं कि 1,10,000 जितना भी दिए गए। ठीक है, पॉपुलेशन क्या करती थी, पॉपुलेशन क्या होती थी, बढ़ती थी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यार कितना लिखेंगे, इसको कैसे करेंगे, कैसे आप मुझे बताओ ना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 3 साल, आप तो एक उसको रेशो मेथड से भी कर सकते हो, वैसे भी आंसर आ ही सकता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। रेशो मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले जो हमने अभी रिसेंटली मेथड किया ना, अब देखो परसेंटेज में क्या होता है कि अलग अलग मेथड लगते हैं यार, अलग अलग अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब सीधी सी बात है, मुझे एक मेथड अपना याद आया कि एक्स अपॉन में 100 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू जेड, याद है ना स्टार्टिंग वाला मेथड। वैसे कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हो, पर उसमें ना आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। मुझे बताना कि भाई आज के टाइम पे ये नंबर जो आपके सामने पॉपुलेशन है, आपके सामने कितना है, ये आपके सामने है 100%, जो भी है 100% है। अगर मैं बोलूँ कि 2026 का ये नंबर है, अभी अपने आप में 2% 100% है। अगर ये 2025 से उठ के 26 में आया है नंबर, तो उसने बोला कि हर साल नंबर कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, यानी कि 25% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप इसको कह सकते हो कि भाई ये नंबर अपने आप में 125% होगा, कि ये नंबर अपने आप में कितना होगा, 125% होगा कि नहीं होगा। अब देखो यार, अब ऐसे भी कर सकते हो उसको, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 5/4 इंटू 5/4 इंटू, मुझे करने दो एक मिनट। ठीक है, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 5/4 और 5/4 और 5/4। ये मैंने क्यों लिखा, देखो यार, ये आपको लेके चले जाएगा 2 साल पीछे, ये आपको लेके चले जाएगा 3 साल पीछे। यही तो डिफरेंस आपको बताना था ना इसका। यार 4 जो कितना होता है, शायद मैंने उल्टा, अच्छा मैंने इंक्रीजिंग वाला कर दिया। मैंने क्या कर दिया, देखो इसको इंक्रीजिंग वाला कर दिया, इंक्रीजिंग वाला नहीं करना था, ये इंक्रीज़ नहीं हुई है, हमें एगो पर फ्यूचर का नहीं बताना, पास्ट का बताना। तो इसके लिए क्या करेंगे यार, मैं आपको एक मेथड और बताने वाला हूँ, पहले इसको सुन लो आप। ठीक है, 1,10,000 4/5 4/5, 1,10,000 4/5 4/5 और 4/5। ये 5 मुझे कितना दे देगा, 25 दे देगा। 25 से कटेगा ये कितनी बार, 25 से कटेगा 4 बार और 4400 पूरा काट देगा ये 25। और ये कितने बार, क्योंकि 5 5 से 25, 25 से ये 4400 कट जाएगा। और 4400 इंटू 66 16 कर लो, 4400 इंटू 16 करो, तो आपके पास आएगा 70,400 आएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के बात तो ये हुई कि आज से 2 साल पहले की पॉपुलेशन कितनी थी, 70,400 थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं यार, 5 5 से कितनी बार कटेगा यार, 25 से आपको पता है कि 44 टाइम कटेगा, ये आपको सामने दिख रहा है कि 44 है, तो ये कितना कटेगा, 880 से कट जाएगा। और 880 को 64 से मल्टीप्लाई कर लो,
880 इंटू 64 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आएगा 56,320 आएगा। मेरे भाई 3 years एगो पॉपुलेशन ये थी और 2 years एगो पॉपुलेशन ये थी, इनके बीच का डिफरेंस यानी कि माइनस करके ही पता चलेगा। 0 में से 0 जाएगा तो मेरा 0 आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, लास्ट में 80 होना चाहिए। किस ऑप्शन में है? लास्ट में 80 होना चाहिए, हमारे पास सी ऑप्शन में है। समझ आया? बहुत बढ़िया। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करें। मैंने कैसे किया देखो भाई, देखो यार कि पॉपुलेशन की बात करते हैं पहले। अपने एरिया की पॉपुलेशन कितनी होगी? 100% होगी, ठीक है। दूसरे साल में जाके वो कितनी बढ़ गई? 125 होगी। ये पहले साल में हुआ, ठीक है। पहले साल में क्या होता है कि पॉपुलेशन पिछले साल जो थी 2000 मान लो कि 23 में पॉपुलेशन 100% थी, तो दूसरे साल में आके 125 होगी। अब उसने 2 साल का पूछा, 3 साल का। अगर 3 साल के लिए पूछा है तो 3 बार आपको ये पैटर्न रिपीट करना है। 3 बार आपको ये पैटर्न क्या करना है? रिपीट करना है, रिपीट करना है। अब आपको पता है ये 4 के टेबल से कट जाएगा, ये भी 4 के टेबल से 25 से, ये भी 4 के टेबल 25 से, 5 के टेबल से 25 से, 5 के टेबल 25 से, 5 के टेबल से 25 से, ये हो जाएगा मेरे पास 64 और ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 125 हो जाएगा। और आपको पता है आपको कौन सी इनमें से पॉपुलेशन दी गई है? आपको प्रेजेंट करंट जब बोलेगा तो करंट वाली ये होती है। अगर इंक्रीमेंट करके आई है तो ये पुरानी वाली पॉपुलेशन होगी। 125 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 1,10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? जब ये इसको काट देगा कितनी बार? 880 टाइम। तो 880 को वही बात आ गई 64 से गुना करना है, तो जो हमने पहले किया वही आएगा आपका यहाँ पे आंसर। फिर 2 साल का पूछेगा तो फिर 2 साल का लेके चलना है, ठीक है। 2 साल का लेके चलना है कि इतनी पॉपुलेशन दी है तो 2 साल कितनी होगी, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आया? तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आया। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई देखो इस टाउन में क्या हुआ। इस टाउन में कुछ नहीं हुआ कि प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दी गई थी कितनी? 1,10,000। आपको पीछे जाना है कितना? 1 साल पीछे जाने के लिए आप क्या करोगे? 1 साल पीछे जाने के लिए आप इसको क्या करोगे? इसका 4/5 निकालोगे भाई। इसका 4/5 निकालोगे। आप बोलोगे कि 5 यूनिट की वैल्यू यानी कि 120%, 125% हमें दिया गया इतना, तो 4%, 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो वैसे ही आप इसको निकाल सकते हो। 2 साल का निकालना है तो 4/5 कर लो, 4 साल का निकालना है तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जितना मन करते करते चलो, निकालते चलो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 25 पे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज बाय 85%, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक होता है प्राइस, एक होती है कंजप्शन और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा होता है, जो आपका खर्चा हो रहा है। कंजप्शन जो है, जो चीज़ आप खरीदते हो, कंज्यूम करते हो। प्राइस होता है किस रेट पे आप उसको खरीद रहे हो, ठीक है। या फिर कंजप्शन को हम क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी, क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे कंजप्शन से तो आपको मिलेगा क्या? एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है कि प्राइस क्या है? मानो कि मार्केट में 20 रुपये केजी आलू बिक रहे हैं, 20 रुपये केजी आलू है, तो आपने क्या लिया? कंजप्शन, मतलब क्वांटिटी कितनी ली? 5 केजी आपने क्या लिए? आलू लिए, तो आपका खर्चा कितना आएगा? 100 रुपया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यही कंसेप्ट आपको पढ़ना है कि 20 रुपये केजी आलू हैं और आपने 5 केजी लिए और आपका खर्चा आया 100 रुपया। अब ये बोलेगा कि एक्सपेंडिचर घटना नहीं चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो अब यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय कितना? 85%। तो मैंने क्या बोला कि प्राइस होगी, कंजप्शन होगी और क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगी। इस मामले को लिख लेना। पहले प्राइस कितना था? 100% था। मान लो अपने अमीर की दिमाग में 100% था। कंजप्शन कितनी कर रहे थे? फिलहाल तो नहीं पता है। और वाई व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस सच द एक्सपेंडिचर ऑन इंक्रीज बाय 11%। भाई प्राइस बढ़ गया कितना? 85% हो गया, मतलब कि 185% हो गया। यहाँ पे कंजप्शन के बारे में अभी कुछ नहीं पता, यहाँ पे भी कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना हो रहा था? मानो कि पहले आपका जो था 100% का एक्सपेंडिचर हो रहा था, 100% का। अब एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया कितना? 111% कर गया। अब टोटल कितना हो गया? 111 हो गया, ठीक है। किससे इंक्रीज करा है? पुराने वाले एक्सपेंडिचर से इंक्रीज करा है।
प्राइस किससे इंक्रीज़ करेगा, पुराने वाले प्राइस से इंक्रीज़ करेगा। पर ये वो हमें क्वेश्चन में ही पूछे कि व्हाट परसेंट कंजप्शन बी रिड्यूस, कितनी कंजप्शन को हम रिड्यूस करें कि एक्सपेंडिचर 11% हमारा इंक्रीज़ हो। आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने कुछ नहीं करना है। जब आपको प्राइस इनटू कंजप्शन या क्वांटिटी दिए गया हो और आगे वाला एक्सपेंडिचर आपको गिवन हो, आपको क्या करना है, कंजप्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का गैप लोगे, यानी कि P इंटू ई अपॉन में क्या करोगे, P करोगे। कहने का मतलब 185 में से आप 111 माइनस करोगे तो 185 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करोगे, आपकी परसेंटेज निकल आ जाएगी। 5 में से मेरा क्या आएगा, तो 4 आएगा, और 11 में से सॉरी 8 में से एक जाएगा, 8 में से एक गया तो 7 आएगा। 74 185 इंटू मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 185 कितने बार कटेगा, ये कटेगा यार 5 के टेबल से 20 बार, और ये कटेगा मेरा 37 बार। 37 से कटेगा 74, 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 20 से कितना आएगा, 40% की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो को रिपीट कर लेना, नहीं समझ आया तो। इस क्वेश्चन को देखो यार, इस क्वेश्चन को देखो, मज़ेदार क्वेश्चन है, दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर सुधा, देखो मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई आपकी एक इनकम होती है, इनकम जब आपकी सैलरी आती है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो आप, कहीं प्राइवेट जॉब करते हो, जहाँ भी काम करते हो, आपका क्या क्या होता है एक्सपेंडिचर से, या तो आप अपने पैसे जो होते हैं बैंकिंग में क्या करते हो, सेव करते हो, और आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर करते हो, अपना खर्चा करते हो, यही तो होता है ना। याद रखना कि इनकम किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है, कि इनकम किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर होती है इनकम हमारी। इसने बोला कि एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 125% मोर देन हर सेविंग। ओके यार, मान लो कि उसकी सेविंग कितनी है, उसकी सेविंग 100% है, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि उसकी सेविंग 100% है, और 125% मोर देन हर सेविंग्स। एक्सपेंडिचर जो उसका है 125% ज़्यादा है किससे, उसकी सेविंग से, मतलब कि 225% हो जाएगा। और इसका मतलब कि इनकम कितनी हो जाएगी, 325 हो जाएगी यार, सिंपल सी बात है, 325% हो जाएगी। तो ऐसे 100 यूनिट में कोई आपको हो सकता है एक्स लेके करे कि 100x 225x ऐसे करके लेके रहे, ठीक है, मैं परसेंटेज लेके कर रहा हूँ। इफ़ एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 14%, देखो ये क्या था, हमारा सेविंग था, ये हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर था, और ये क्या थी, हमारी इनकम थी। यही मैंने समझाया ना कि आपको सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर किसके बराबर, किसके बराबर, इनकम के बराबर। उसने बोला कि भाई सेविंग इंक्रीज करेगी 38%, तो इंक्रीज कहाँ से करेंगी, ओल्ड वाली से, ये ओल्ड वाला आ जाएगा, ये न्यू वाला डेटा आ जाएगा, ठीक है, ये न्यू वाला डेटा आ जाएगा। 38% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी, 138 हो जाएगी। अब उसके बाद एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर 14% डिक्रीज़ करेगा, मतलब कि घट जाएगा। तो आप एक काम करो, 225 का 14% निकालो, कितना आता है, 14% आएगा मेरा 31.5 आएगा। तो 31.5 में से आप इसको 225 में से 30 इसको घटा लोगे तो आपके सामने आएगा 193.5 आएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया एक्सपेंडिचर। अब इनको क्या करो, प्लस करो यार, कितना आएगा 193, इसको किसको इसको 138 प्लस आपका 193.5 कितना आ जाएगा, 331.5 आ जाएगा। अब आपने देखा यार कि आपसे पूछ के रहे वाई व्हाट परसेंट डज हर इनकम इंक्रीज। यार देखो, पुरानी वाली इनकम तो क्या थी, 325% थी, अभी वाली कितनी है, 331.5 है। तो कितना ऐड हुआ है, 6.5 क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। किससे इंक्रीज हुई है, 325 से, मल्टीप्लाई 100 कर लो, ठीक है। अब देख लो कितना क्या हो रहा है इससे, यार इसको ना मैं अगर करूँ मल्टीप्लाई तो ज़ीरो हट जाएगा, 650 हो जाएगा ये पूरा, 650 बटे में 325, ये तो पूरा 2 से कट गया।
तो बता 2% की बढ़ोतरी हुई है इसकी इनकम में। सो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 27 के ऊपर। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो हमें अभी रिसेंटली किया था कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 90%, कि प्राइस कंजप्शन और हमारा एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय 90%, 90% प्राइस के दाम बढ़ जाते हैं, तो कंजप्शन कितनी हो रही थी नहीं पता, एक्सपेंडिचर मान लो कि 100% ही था। ठीक है, अब प्राइस बढ़ गया कितना? 90%, मतलब 190 हो गया। कंजप्शन के बारे में कुछ नहीं पता है, सी ही रखो। और 33% क्या हो गया? एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब अब हो गया 133%। पुराने वाले से ही बढ़ेगा ना, ये पूरा डेटा ओल्ड है, ये पूरा डेटा हमारा क्या है? न्यू डेटा है। आपने देखा कितना बढ़ गया? 90 बढ़ गया, 190 हो गया मतलब टोटल। अब यार करेंगे क्या? मैंने वही आपको चीज़ बोली कि इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? ये जाएगा मेरा 63 आ जाएगा, किस में से? पुराने वाले में, 190 में से। कितना आएगा? 100 आएगा। ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 ने इसको कटेगा 19 के टेबल से, क्या है? जीरो में से, सॉरी ये तो गलत कर दिया है। 10 में से 3 गया तो 7, 10 में से 3 गया तो 7, 8 में से 3 गया तो 57, अपॉन में 190 इंटू 100 कर लो। ज़ीरो से ज़ीरो ख़त्म, 19 ने काटा इसको 3 बार, तो 30% की क्या हुई है? इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीज़ हुआ है। ये जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पहले करवाया था कि कैसे करना है। मैंने बोला जब आपको कंजप्शन नहीं दिया गया है तो वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर दिया गया, कितना इंक्रीज़ कर दिया गया वो गिवन दिया गया होगा आपको। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो ये निकालना कैसे हमने कि भाई प्राइस में से एक्सपेंडिचर माइनस करो, प्राइस इंटू 100 करो, परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, किसकी? कंजप्शन रिडक्शन की, ये वाली आ जाएगी। सॉरी, इनका डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितनी हुई है। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट करो यार। ठीक है, आंसर आ गया इसका 30। अब एक वाला क्वेश्चन आपके हवाले। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे चुका हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए। ठीक है, 29 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, मैं 30 तक की क्वेश्चन करवाऊंगा। नंबर ऑफ फर्स्ट डिक्रीज बाय 15%। पहले एक नंबर क्या होता है? 15% गिर जाता है। मानो कि नंबर अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। पहले नंबर क्या हुआ? 20% गिर गया, मतलब कि फॉल कर गया। 15% गिर गया, मतलब नंबर अभी आपके पास कितना बचा? 85% बचा, अगर ये फॉल कर गया। अब क्या हुआ? यही नंबर 20% बढ़ गया, मतलब कि बढ़ गया। तो इंक्रीमेंट है इसका कितना? 10%, 8.5 है, और 20% कितना होगा इस नंबर का? 8.5, 16, 17, मतलब 17% बढ़ जाएगा ये। तो यानी कि अब ये नंबर पहुंच गया मेरे पास 92% पे पहुंच गया। 92% पे ये नंबर मेरे पास क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। तो अभी बोलता है कि अभी जो आपके पास नंबर आया है, द नंबर सो ऑब्टेन, जो अभी नंबर प्राप्त हुआ है वो 78 ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर से। 78 ज़्यादा है क्या? ओरिजिनल नंबर से। तो क्या लगता है इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे? सीधी सी बात है, क्वेश्चन में डिक्रीमेंट हुई है 8% की। इस नंबर में डिक्रीमेंट जो हुई है वो 8% की। ओरिजिनल नंबर से अगर मैं देखूँ 8% जो है वो नंबर अभी कम है। सो नंबर ऑब्टेन्ड इज 78 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। जो नंबर अभी आया है वो, एक बार हम इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं, ए प्लस बी वाले से। पहला नंबर ए जो है अगर डिक्रीज है तो माइनस में 15, प्लस करना पड़ेगा डिक्रीमेंट 20 का, और यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, माइनस का 15 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100। ये हो जाएगा 5 प्लस का, और यहाँ पे माइनस का कितना? 300। ठीक है, अपॉन में कितना? 100। ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट, 5 में से 3 गया तो मेरा कितना आएगा? 2 आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। ठीक है, जो आया ना मेरे पास, क्या आया? वो 2 यूनिट आया। और 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है? 2 यूनिट की वैल्यू आपको 78 दी गई। तो आप कह सकते हो यार कि, आप कह सकते हो कि जो नंबर है वो 30, एक्स की वैल्यू 39 है अगर 1 यूनिट की। ओके, एक्स की वैल्यू 39, तो इसका आंसर लमसम लमसम करके मेरा ए ऑप्शन आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूँ।
सॉरी, हम कर तो सही रहे थे, थोड़ी सी गलती होगी। जैसे मैंने बोला कि एक नंबर है जो 100% है, उसको मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ कितना, 15%। जब मैंने इसको 15% डिक्रीज़ किया तो मेरे पास आ गया 85%। अब इसी नंबर को मुझे कितना ऊपर ले जाना है, 20% ऊपर ले जाना है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 15%, 8 और 800, ये हो जाएगा मेरे पास 102%। मतलब नंबर जो है वो 102% ऊपर चला गया है। तो यही तो क्वेश्चन का मतलब था। उसने बोला कि जब ऐसा कोई प्रोसेस होता है तो 78 मोर देन होता है ओरिजिनल नंबर से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 102 जो है किसके बराबर है, x प्लस 78 के बराबर है। तो आपको पता है कि भाई पुराना वाला नंबर जो था हमने क्या लेट करा है, x 100 का करा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भाई 102% इज इक्वल टू 100% प्लस 78। अगर इनको इस तरफ कर दूं कि 2% की वैल्यू कितनी, 78, क्योंकि 102 में से 100 चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये। 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 39 है। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 390 होगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 3900 होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कर सकते थे इसको ऐसे भी। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे। क्या इसको हम इस मेथड से कर सकते थे कि भाई a प्लस बी और प्लस ए इंटू बी से कर सकते थे क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। भाई सबसे पहले ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको क्या करूँगा, -15 में लिखूँगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको मैं 20 ही लिखूँगा। प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। इसको माइनस करना पड़ेगा, 15 इंटू मेरा कितना 20 अपॉन में कितना मेरा 100, ये हो जाएगा मेरा 5 आएगा। और यहाँ पे माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा। तो मतलब कि 2, कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है मुझे, ओरिजिनल नंबर से 2 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। मुझे कैसे पता चला कि 2 का इंक्रीमेंट है, 2% का इंक्रीमेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है। अगर ये नेगेटिव होता ना तो मैं मान लेता है कि मेरा नंबर लेस हुआ है। तो लेस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। 2% की वैल्यू आपको बोला कि एक्स्ट्रा नंबर 78 है, तो 1% की वैल्यू 39 हो जाएगी और 100% की वैल्यू हो जाएगी 3900। ईजी क्वेश्चन था ए ऑप्शन। क्योंकि बाकी वाले क्वेश्चन से मैंने मतलब थोड़ा दिमाग घूम गया, तो बाकी के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए उनका आंसर आप देने की ज़रूर कोशिश करें। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वाले जो क्वेश्चन है वो इससे थोड़े ईजी होंगे, तो अपनी तैयारी को फुल रखिएगा।